कहते हैं नायक पैदा नहीं होते, बनते हैं। और हमारे देश की धरती की खास बात यह है कि ये जहां गेहूं की शक्ल में सोना उगाती है, वहीं नायक भी बनाती है। देश के कोने कोने में ऐसे हजारों नायक, महानायक, हीरो हैं जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, हौसले, साहस, हिम्मत, लगन, मेहनत और संयम से न केवल समाज को एक नई दिशा दी, बल्कि नायक की परिभाषा भी बदल दी। इन्होंने दुनिया को बता दिया कि नायक बनने के लिए किसी फिल्म का हीरो और क्रिकेट का भगवान होना ही जरूरी नहीं है। नायक का बीज छोटे से गांव के किसी भी खेत में अंकुरित हो सकता है। हमारी ये श्रृंखला ऐसे ही नायकों पर आधारित है। इनमें से कोई किसान है, कोई कारीगर है, तो कोई बहुत ही आम आदमी है। इन्होंने एक ऐसे खास काम को अंजाम दिया जिसकी कल्पना नायक माने जाने वाले लोग सपने में भी नहीं कर सकते। इन नायकों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन्होंने किसी सफलता के लिए काम नहीं किया, और इनकी सबसे बड़ी खूबी ये रही कि इन्होंने अपनी कमजोरियों को अपनी सफलता के बीच में नहीं आने दिया। हालात ने इन्हें कभी मजबूर नहीं किया, गरीबी ने कभी इनका रास्ता रोकने का साहस नहीं किया। समाज में अशक्त रहते हुए भी इन्होंने समाज को सशक्तिकरण का पाठ पढ़ाया। इन नायकों की दास्तान कल्पना लोक की कथा से कुछ कम नहीं है। नायकों की इस लंबी फहरिस्त में एक नाम है दशरथ मांझी का। ये दो पहाड़ों के बीच जो रास्ता आप देख रहे हैं, गोया ये सिर्फ रास्ता नहीं है, ये साक्षी है दशरथ मांझी की जिद, जुनून और एक महान उद्देश्य का। ये प्रतीक है यहाँ के ग्रामीणों के विकास का। ये रास्ता यूं तो हमेशा खामोश रहता है, लेकिन दशरथ मांझी की सफलता की पूरी हकीकत इसने अपने सीने में छिपाई हुई है। और ये पहाड़ जो सर उठाए इसके दोनों ओर खड़े हैं, ये अपने आप से ही कहते हैं कि कोई था जिसने हमारे अस्तित्व को ललकारा था और जिसकी जिद ने हमें झुकने पर मजबूर किया था, और वो शख्स था दशरथ मांझी। दशरथ मांझी कौन था, क्या करता था, कैसे रहता था, ऐसा उसने क्या किया कि वो एक भूमिहीन किसान से एक नायक बन गया। ये पहाड़ आज भी क्यों उसके नाम से कांपते हैं? ऐसा उसने कौन सा काम किया कि दुनिया ने उसे माउंटेन मैन और माउंटेन कटर के नाम दिए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके, मेरे, हम सब के जहन में तैर रहे हैं। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमें इसी रास्ते से वापस जाना होगा और अतीत के पन्ने पलटने होंगे। तो चलिए चलते हैं और दशरथ मांझी के अतीत से आपका परिचय कराते हैं। बिहार का एक जिला है गया। भगवान महावीर और गौतम बुद्ध की नगरी गया का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। यहीं मोहरा तहसील में एक छोटा सा गांव है गहलोर। यहां रहने वाले अधिकांश लोग किसान हैं। यहां मिट्टी के बर्तन, बढ़ई और लोहार का काम भी होता है। यहां के घर इको फ्रेंडली हैं। लकड़ी के घरों को घास और गोबर से पोता जाता है। बारिश से बचने की सुविधाएं भी इन घरों में मौजूद हैं। चारों तरफ हरियाली है। इसी गांव के एक छोटे से घर में 1934 में जन्म हुआ था दशरथ मांझी का। ये वो समय था जब पानी के लिए भी यहाँ के लोगों को 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। गरीबी की चादर बहुत बड़ी थी और इच्छाओं का बिछौना बहुत छोटा। यहीं ये पहाड़ था जो इन ग्रामीणों के विकास के तमाम रास्ते रोकता था। इन्हीं खेत खलिहानों में दशरथ मांझी का बचपन बीता। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से घूम रहा था। दशरथ बड़े होने लगे।
मेहनती और धुन के पक्के दशरथ दिन भर खेतों में काम करते। वो अक्सर पहाड़ को देखते और अपने आप से कुछ कहते। यही वो समय था जब उनके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण बनकर आई उनकी पत्नी फाल्गुनी। उनके जीवन के संघर्ष को फाल्गुनी के आने से बहुत राहत मिली। पति पत्नी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। घर में न पैसा था न संसाधन, लेकिन संतोष के कारण दोनों की जिंदगी बड़े आराम से चल रही थी। खेतों में जब फसल बोई जाती तो ये दोनों एक दूसरे के लिए नए नए सपने बोते। फाल्गुनी दशरथ का हर तरह से ख्याल रखती और दशरथ भी फाल्गुनी को कभी किसी चीज के लिए परेशान नहीं करते। लेकिन इस पहाड़ के कारण गांव वालों को पड़ोस के अतरी और वजीरगंज ब्लॉक जाने में बहुत समय लगता था। 80 किलोमीटर का ये रास्ता गांव वालों को बहुत परेशान करता। दशरथ मांझी कभी कभी गांव वालों की भलाई के लिए सोचते। वो सोचते कि इस पहाड़ को काटकर एक रास्ता बनाया जाए, लेकिन कैसे? जहां खाने के इंतजाम में पूरा दिन गुजर जाए, वहां कोई और कुछ सोच भी कैसे सकता है? लेकिन ईश्वर ने दशरथ मांझी के लिए कुछ और ही सोच रखा था। समय के गर्भ में क्या छिपा था, न दशरथ मांझी जानते थे, न फाल्गुनी। दशरथ मांझी खेतों में जीतोड़ मेहनत करते। जब दोपहर को खाना खाने वो अपने घर आते तो फाल्गुनी उन्हें प्यार से खाना खिलाती। दशरथ मांझी फाल्गुनी से बेपनाह प्यार करते थे। उनके बस में होता तो आसमां के तारे तोड़कर उनकी झोली में डाल देते। लेकिन अभी तो उनके पास फाल्गुनी की झोली में डालने के लिए 2 वक्त का अनाज भी नहीं था। गांव, खेत, गरीबी, पहाड़, उनकी जिंदगी इन्हीं के बीच झूल रही थी। सूरज रोज आता और चला जाता, लेकिन दशरथ मांझी को एक अजीब तरह की बेचैनी रहती। कहते हैं कि जब इंसान की बेचैनी इंसान को चैन से सोने नहीं दे, तब समझ लेना चाहिए कि परिवर्तन का समय आ गया है। ऐसा ही दशरथ मांझी के साथ भी हो रहा था। एक महान उद्देश्य का बीज अपने अंकुरित होने के लिए मिट्टी तलाश रहा था। और ईश्वर की महिमा देखिए कि इस बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी भी मिली तो मोहब्बत की। एक महान उद्देश्य के पूरा होने की भूमिका तैयार हो चुकी थी और उसका माध्यम बनी फाल्गुनी। एक दिन की बात है, सूर्य ठीक सर के ऊपर था। उसकी तपिश से देह जल रही थी। थकान के मारे दशरथ का बुरा हाल था। दोपहर को खाना खाने जब वो घर पहुंचे तो उनका गला इतना सूखा हुआ था कि वो अपनी पत्नी से पानी तक न मांग पाए। लेकिन प्यार में शब्द की दरकार कहाँ होती है। फाल्गुनी समझ गईं कि उनके पति को प्यास लगी है, लेकिन घर में पानी नहीं था। वो उठी और पहाड़ी के उस पार से पानी लाने के लिए पैदल निकल पड़ी। नंगे पांव दशरथ अपनी पत्नी को जाते हुए देख रहे थे और मन ही मन कह रहे थे, फाल्गुनी, मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। फाल्गुनी उसी पहाड़ से गुजर रही थी जिस पहाड़ी ने दशरथ के मन में हलचल मचा रखी थी। लेकिन आज सब कुछ अलग था। सूरज की चमक और दिनों से कहीं ज्यादा थी और हवा भी ऐसे चल रही थी कि मानो देह को काट देना चाहती हो। और दिनों के मुकाबले आज आसमान में परिंदे भी कम थे। चारों तरफ पसरी खामोशी मानो किसी आने वाले तूफान का संदेश दे रही हो। लेकिन इस सब से बेपरवाह फाल्गुनी चली जा रही थी अपने स्वामी के लिए पानी लाने। इधर दशरथ सूखे कंठ से फाल्गुनी के लौटने का इंतजार कर रहे थे। इतनी देर फाल्गुनी ने कभी नहीं की थी। दशरथ को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। वो ईश्वर से कामना कर रहे थे कि सब ठीक ठाक हो। अभी तक तो सब ठीक ही था। फाल्गुनी पानी का मटका लेकर आ रही थीं, लेकिन शायद ईश्वर को
कुछ और ही मंजूर था। फाल्गुनी का पैर फिसला, वो गिर गई। पानी का मटका टूट गया और टूट गया वो वादा जो वो अपने पति से करके आई थी। फाल्गुनी उदास हो गई। अब वो अपने पति को पानी नहीं पिला पाएंगी। एक ही मटकी थी और एक ही इच्छा, और वो दोनों आज खत्म हो गई। फाल्गुनी घर पहुंची खाली हाथ। दशरथ ने पूछा, क्या हुआ, पानी नहीं लाई? घड़ा कहां है? मैं आपके लिए पानी नहीं ला पाई। वापस आते समय पहाड़ी के बीच मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर पड़ी। पानी से भरा मेरा मटका फूट गया। ये कहते ही फाल्गुनी रोने लगी। घर में बेशक पानी की एक बूंद नहीं थी, लेकिन फाल्गुनी की आंखों से आंसुओं की गंगा बह रही थी। कुछ पल के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा। फाल्गुनी को दुख था कि वो अपने प्रिय के लिए पानी नहीं ला पाई, और दशरथ को क्रोध था उस पहाड़ी पर जिसने उसकी फाल्गुनी को चोट पहुंचाई थी। इस एक छोटी सी घटना ने इन दोनों की जिंदगी बदल दी। घड़ा टूट चुका था, लेकिन अब किसी और को टूटना था। इस घटना ने दशरथ मांझी के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वो जंगल में लकड़ी काटता, खेतों में काम करता, लेकिन अक्सर पहाड़ को देखता और अपने आप से ही सवाल करता, ये पहाड़ हमारे पानी और प्यास के एकमात्र स्रोत के बीच आ रहा है। इसे यहां से हटना होगा। इसने मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई है। अब समय आ गया है इसे चोट देने का। वो अब समझ चुका था कि उसका जन्म इसी काम को अंजाम देने के लिए हुआ है। उसने अपने आप से वादा किया कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक इस पहाड़ी को काटकर इसमें से रास्ता नहीं बना लेता। ये उसका अपनी पत्नी के लिए प्रण था। समाज को एक नई दिशा देने के लिए एक सपना था। ये किसान दशरथ मांझी की भीष्म प्रतिज्ञा थी। और फिर वो दिन भी आ गया जब दशरथ मांझी ने अपने हथौड़े से पहाड़ पर पहली चोट की। और फिर शुरू हुई एक किसान से नायक बनने की अद्भुत, अविस्मरणीय, रोमांचित, साहसी और प्रेरणामयी कहानी। चलिए, ये कहानी कैसे आगे बढ़ी ये तो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी चलते हैं अतीत से वर्तमान की ओर। दशरथ मांझी कौन थे ये तो हम सब ने जान लिया, लेकिन अब जानते हैं दशरथ मांझी के भाई भगीरथ मांझी, उनके बच्चों और गांव वालों से दशरथ मांझी के बारे में। दशरथ नगर, दशरथ मांझी अस्पताल, स्कूल, सब इस बात के गवाह हैं कि दशरथ मांझी ने यहां के ग्रामीणों के जीवन को किस तरह से बदला है। आज यहां के लोगों के लिए दशरथ मांझी प्रेरणा के स्रोत हैं, फिर चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर हो या सरपंच। दशरथ बाबा ऐसा था कि जो छोट मोट किसान थे, वो आने जाने के लिए घाटी में बहुत कष्टाई होता था। इसलिए आज घाटी का तोड़कर किसानों का सुविधा किया कि आज आने जाने का और जो खेती गृहस्थी का जो हुआ, जो एक छोटा परिवार बनकर
मेहनत करके ऐसा काम किया कि दशरथ बाबा का काम आज घड़ी सफलता बनना। क्योंकि दशरथ बाबा यहाँ के बहुत अच्छे आदमी थे, यहाँ के बहुत बड़े काम किए हैं, इसीलिए उनका नाम होता है और नाम से लोग जानते हैं कि दशरथ बाबा अच्छे आदमी थे। स्कूल बनवाए, रोड बनवाए, यहाँ सभी आदमी को अच्छा शिक्षा सीखने के लिए स्कूल बनवा दिए, रोड बनवाए हैं। हम मेरे विचार से उनका हमेशा स्मरण यहाँ के लोगों को रास्ता और जाने आने की सुविधा के ही बारे में सोचते रहते थे। उसके सिवाय वो और कुछ नहीं सोचते, ना तो अपने परिवार के आर्थिक विकास के लिए सोचते थे, न बच्चों के आर्थिक विकास के लिए सोचते थे। उनका सोच सिर्फ इधर के लोगों को, अतिवासियों को रास्ता के लिए सुविधा, आने गमन की सुविधा और कैसे से कैसे इन लोगों को जल्दी इधर से जाने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसी बारे में उनका केंद्रित था दिमाग, इसी में। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि जिस काम का आगाज दशरथ मांझी ने किया वो अपने अंजाम तक पहुंचा या नहीं, और अगर पहुंचा तो कैसे। तो चलिए चलते हैं उस रणभूमि में जहां आसमान से ऊंचे पहाड़ों को एक अकेला शख्स चुनौती दे रहा है, छैनी और हथौड़े से उस पर वार कर रहा है। कदम कदम पर चट्टानें खड़ी रहीं, लेकिन जो चल निकले हैं दरिया तो फिर नहीं रुकते। हवाएं कितनी भी टकराएं आंधियां बनकर, मगर घटाओं के परचम कभी नहीं रुकते। सही कहा है, दशरथ मांझी कहां रुकने वाले थे, लेकिन उन्हें रोकने वाले बहुत थे। अपना पराया, वहां रहने वाला हर शख्स उन्हें आते जाते समझाता, भाई ये काम अकेले तुम्हारे बस का नहीं है, इसे छोड़ दो। कोई उन्हें पागल कहता तो कोई सनकी, तो कोई उन पर हंसता। लेकिन उनके इस जज्बे से पहाड़ खुद हैरान था। ये बात न उसे समझाने वाले जानते थे और न ही गांव वाले। दिन, सप्ताह, महीने और साल गुजरने लगे, लेकिन दशरथ का जुनून खत्म नहीं हुआ। सूरज सुबह आता और शाम को चला जाता, लेकिन दशरथ मांझी ने तो जैसे कहीं ना जाने की कसम खा ली थी। उनकी फाल्गुनी उनका इंतजार करती और दशरथ मांझी पहाड़ के कटने का। दशरथ मांझी के जुनून की हद तो तब हो गई जब वो अपनी झोपड़ी को पहाड़ के करीब ले आए। जज्बा, हौसला, हिम्मत, मेहनत, लगन और जिद के आगे पहाड़ की ऊंचाई सिर झुकाने लगी। एक सपना सच में बदलने लगा। पहाड़ मोम की मानिंद पिघलने लगा और वक्त दरिया की मानिंद बहने लगा। और फिर मुसीबत का वो वक्त भी आया जब दशरथ की फाल्गुनी बीमार हो गई। एक बार फिर यही पहाड़ उसके प्रेम में रुकावट बना। अस्पताल दूर होने और बीच में पहाड़ होने के कारण फाल्गुनी को अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। फाल्गुनी दशरथ को उनके इस महान मकसद के साथ अकेला छोड़ गई। फाल्गुनी बेशक चली गई, लेकिन दशरथ का मकसद कहीं नहीं गया। उसे अपनी पत्नी की याद में, अपनी फाल्गुनी की याद में इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाना ही था। अपनी पत्नी को इस रास्ते के रूप में एक तोहफा देना था। और दशरथ मांझी ने यह तोहफा दिया 1960 से 1982, यानी 22 साल बाद। दशरथ मांझी ने एक ऐसे कारनामे को अंजाम दिया जिसकी कल्पना तक करना भी नामुमकिन था। दशरथ मांझी ने पहाड़ का सीना चीरकर 360 मीटर लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया।
इससे अतरी और वजीरगंज ब्लॉक की दूरी 80 किलोमीटर से घटकर बहुत कम रह गई। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने यह कारनामा बिना डायनामाइट और मशीन के इस्तेमाल से किया। अब आप ही बताइए, बादशाह शाहजहां ने मुमताज बेगम की याद में जो ताजमहल बनाया था, मोहब्बत का वो तोहफा ज्यादा कीमती है या एक किसान द्वारा अपनी पत्नी को समर्पित पहाड़ी को काट कर बनाया गया ये रास्ता? ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूरों ने 20 साल काम किया और यहां एक अकेले शख्स ने 22 साल, वो भी नितांत अकेले। ताजमहल सिर्फ सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना और ये रास्ता बना किसानों के सशक्तिकरण की अद्भुत मिसाल। फैसला आपको करना है। हम तो आपको वापस ले जाते हैं वहीं जहां के लोग आज दशरथ मांझी की जय जयकार करते हैं और बताते हैं कि कैसे इस रास्ते ने उनकी दुनिया ही बदल दी। दशरथ मांझी के इस कारनामे के साथ उन्हें गांव गया, बिहार, देश दुनिया में एक पहचान मिली। वो माउंटेन कटर और माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। हालांकि ये भी सच है कि एक बार पहले भी दशरथ मांझी गया से दिल्ली पैदल यात्रा कर अपना लोहा मनवा चुके थे। कल तक जो लोग उन्हें पागल और सनकी कहते थे, आज दशरथ मांझी ने अपने कर्म से उनकी आवाज बंद कर दी। उन्हें मान, सम्मान, पहचान सब मिलने लगा। अपने किसान भाइयों के लिए वो रास्ता बनाकर खुश थे, लेकिन एक दर्द भी था जो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। ये दर्द था उनकी प्रिय फाल्गुनी के चले जाने का। वक्त शाख के पत्तों की मानिंद झड़ता रहा। कुछ पौधों पर नई कोपलें खिलीं तो कुछ पुराने दरख्त जर्जर भी होने लगे। और इन सब के साक्षी थे दशरथ मांझी। जिंदगी से उनका रिश्ता टूटने लगा। उन्हें कैंसर हो गया और अंत में अगस्त 2007 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में पहाड़ों को मात देने वाले दशरथ मांझी को कैंसर ने मात दे दी। वो हम सबको कर्म, कर्तव्य और प्रेरणा का पाठ पढ़ाकर ईश्वर के पास चले गए। उनका अंतिम संस्कार बिहार सरकार द्वारा पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। तो थे ना दशरथ मांझी सशक्तिकरण की एक अद्भुत मिसाल। एक आम सी शक्ल में दिखने वाला एक महान नायक। उनका जीवन हमें ये संदेश देता है कि अगर इंसान चाहे तो सचमुच पहाड़ हिला सकता है। सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हम निरंतर अपने प्रयास में लगे रहें। पैसे और संसाधन की कमी के कारण अपनी ताकत को कम ना आंकें। अपने आप को पहचानें। आप किसी भी काम को अंजाम दे सकते हैं। आज उनके बारे में हम इतना ही कह सकते हैं कि निश्चल मन से समाज के लिए काम करने वाले कर्मयोगी अवश्य सफल होते हैं और ऐसे ही व्यक्ति ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। आज उनके ऊपर मशहूर कलाकार आमिर खान एक प्रोग्राम बना चुके हैं।
कुछ लोग उनके ऊपर फिल्म भी बनाना चाहते हैं। यानी आज वो सबके लिए महानायक बन चुके हैं। अंत में उनके ऊपर प्रसिद्ध कवि रामधारी दिनकर की ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। बाबा दशरथ जी मुसहर के बेटा, पहाड़ के पानी बनवले किनारा। बाबा दशरथ जी मांझी के बेटा, पहाड़ के पानी बनवले किनारा। कौन कहता है जात बड़ा है, कर्मठ नाम कमैला किना। प्रेम से बोलिए दशरथ बाबा की जय।